बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। आज मरियम औरंगज़ेब साहबा ने ये कहा कि जो शहबाज शरीफ हैं वो बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं, तो उसके ऊपर मैं बात करता हूँ अभी थोड़ी देर में कि वो कहाँ से बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ इन्वेस्टिगेशन शहबाज शरीफ के बारे में हो रही थी, उस पर भी मैं बात करता हूँ अभी। फिर कहा कि हमने बाद में कहा कि सलमान शहबाज के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस पर भी मैं बात करता हूँ। फिर इन्होंने कहा कि जो हर वो मुकदमा जो शहबाज शरीफ के ऊपर है वो असल में झूठा मुकदमा बना हुआ है, इसके ऊपर इंतकामी मुकदमा बना हुआ है, इसके ऊपर मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं इस बात पे बात करना चाहता हूं कि आज मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बार बार उंगली इधर से ले जाके इधर तक और फिर इधर से इधर तक और उंगलियां लहरा लहरा के झूठ बोला। उनको पता नहीं क्यों लगता है कि अगर वो उंगली लहरा के बात करेंगी तो सच लगेगी। मोहतरमा, आप दोनों हाथ खड़े करके बोलें, आप उंगली लहरा के बोलें, आप उंगलियां शहबाज शरीफ की नकल करते हुए निकाल निकाल के बोलें, आप जितने मर्जी मेरी बहन मीसने मुंह के साथ झूठ बोलें, झूठ झूठ रहता है, सच सच रहता है। तो ये जो हमारी बाजी हैं जो मीसने मुंह के साथ झूठ बोलती हैं, इन्होंने आज ये फरमाया है कि शहबाज शरीफ को बेल मिल गई है लंदन से। बार बार उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि शहबाज शरीफ को मेरिट के ऊपर लंदन की अदालत ने बेल दी है। तो अगर ऐसा है तो शहबाज शरीफ को अभी तक उस बेल का इनको कोई ऑर्डर दिखाना चाहिए था, उस बेल का इनको बताना चाहिए था हमें कि वो ये है वो डॉक्यूमेंट जिसकी बेल मिली है। तो इन्होंने एक तो आज मीडिया के सामने झूठ बोला, पहली दफा नहीं बोला, हर रोज बोलती हैं, लेकिन मैं आपको इनका ताजा तरीन झूठ बोल रहा हूं कि आज इन्होंने ये झूठ बोला कि शहबाज शरीफ को लंदन से बेल मिली है। पहले ही इनके कहने पे 3-4 बेचारे मोअज़्ज़ज़ जर्नलिस्टों से ये झूठी खबर इन्होंने दिलवाई और उन तमाम के ऊपर अब पैमरा का ऑर्डर है कि उन्होंने, क्योंकि ये झूठी खबर दी है, उस सिलसिले में उन तमाम के ऊपर ये ऑर्डर है कि अब उनको अपने अपने शोज में माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीए ने ना शहबाज शरीफ को कोई बेल दी है, ना अदालत ने कोई बेल दी है, ना ही उन्होंने किसी किस्म का बाइज्जत बरी किया है। ये झूठी खबर चलाई गई थी। और मैं दोबारा आपके सामने कहूं कि आज दोबारा मरियम औरंगज़ेब साहबा ने ये झूठ बोला है, बबांगे दोहल झूठ बोला है कि शहबाज शरीफ को बेल मिल गई है और शहबाज शरीफ को लंदन से उन्होंने कहा मेरिट के ऊपर बेल मिली है। अगर ये सच बोल रही होती तो आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाती। शहबाज शरीफ को कोई बेल लंदन से नहीं मिली। ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ये सलमान शहबाज के अकाउंट्स के ऊपर हो रही थी। टोटल 6,77,000 जो 6,77,000 यूके पाउंड हैं उनके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन थी। दो इसमें मेन सोर्सेज थे। एक जो बाकले स्ट्रीट वाला इन्होंने अपार्टमेंट बेचा, जो पहले क्लेम किया था कि वो अनील मुसर्रद साहब से उधार पैसे लेके इन्होंने खरीदा, वो उसको जब बेचा वो तकरीबन 3,90,000-3,98,000 पाउंड का था। वो वाला पैसा शहबाज शरीफ ने वापस सलमान शहबाज को दिया और उसके साथ साथ जुल्फकार अहमद से ये जेब खर्च की मद में, अपना खर्चा करने की मद में, मुझे नहीं पता वो इनकी एटीएम है, ये उनसे ज़कात लेते हैं, खैरात लेते हैं या लूटा हुआ पैसा उनके थ्रू वाइट करते हैं, ये मुझे नहीं पता, ये उन्होंने जवाब देना है। ये मेरे सवाल हैं कि वो किस सिलसिले में इन्हें जेब खर्च के पैसे देते रहे। तो जो सलमान शहबाज के अकाउंट में ये जो 2 ट्रांजेक्शन्स थी, सिर्फ इनके बारे में ये एक तहकीकात थी। जो तहकीकात के ऊपर फंड्स फ्रीज किए गए थे उनको अनफ्रीज किया गया। ये तहकीकात आज भी जारी हैं, ये तहकीकात खत्म नहीं हुई और इसमें शहबाज शरीफ को ना कोई बेल मिला, ना कोई बेल ऑर्डर, ना उनका इसमें कहीं पर नाम आया। तो ये मरियम औरंगज़ेब साहबा ने आज फिर मीडिया के सामने, अवाम के सामने एक और झूठ बोला कि उनको लंदन से बेल मिली है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर इनको लगता है कि बेल मिली है तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, अभी बेल ऑर्डर जो है उसको ट्वीट कर दें, सारे मीडिया के सामने आ जाएगा और मैं गलत करार पाऊंगा। या अगर
क्लोजर हो गया उस केस का, उस केस को बंद कर दिया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है, आप दूध के धुल गए हैं वहां से, तो फिर भी आप उसका भी क्लोजर का जो ऑर्डर है उसको भी आप ट्वीट कर दीजिए, आवाम के सामने आ जाए। और ये भी हमें साथ साथ बता दीजिए जो आपसे पूछे हैं सवालात, कि ये जो मलक मकसूद चपड़ासी है, हमने तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं उन ट्रांजैक्शंस के सारी के, ये जो मलक मकसूद चपड़ासी है, इनके अकाउंट्स में ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े हैं, इनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये तकरीबन 17,000 ट्रांजैक्शंस हैं। ये जो मलक मकसूद चपड़ासी के अकाउंट के अंदर 4 अरब निकले हैं, फिर मसरूर अनवर, फिर अब्दुल जब्बार, ये तकरीबन कोई 15-16 लोग हैं जिनके अकाउंट में से 16 अरब रुपया, कोई चपड़ासी है, कोई पीएन है, कोई क्लर्क है, कोई 9,000 तनख्वाह वाला है, कोई 15,000, कोई 25,000, इनके अकाउंट्स में जो आपने पैसा डलवाया जाली तरीके से और फिर निकलवा के आप लोगों ने अपने घर खरीदे, कोठियां खरीदी, कारें खरीदी, आपको जवाब इनका भी देना पड़ना है और आपको लंदन में भी लूटी हुई दौलत का जवाब देना पड़ना है। तो सबसे पहले मैं दोबारा तीसरी बार आपसे यह रिपीट करूंगा कि आज आपने झूठ बोला, आप हर दफा झूठ बोलती हैं, आपको पता नहीं किसने कह दिया कि उंगली लहरा लहरा के झूठ बोले तो शायद वो सच हो जाता है, इधर से हाथ फेर के ऐसे करके बात करें तो सच हो जाता है, फिर उसी हाथ को वापस फेरें तो सच साबित हो जाता है। ऐसे कुछ नहीं होता। सच जो सच होता है वो बोलने से सच रहेगा, झूठ जितने मर्जी मीसने मुंह के साथ आप बोले मेरी बहन, वो झूठ ही रहना है। तो मेरी मीसनी बाजी, आप हर दफा टेलीविजन पे आके झूठ बोल के आवाम को गुमराह करती हैं। सादा जवाब है आपसे कि मलक मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब किसने डाले थे? किसी फुफ्फो ने डाले थे, चाचे ने, किसे फुफ्फड़ ने पाए सान, मीन किसने डाले थे? क्या ये भी आपके एटीएम थे जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया हुआ है कि आप जो है, आपके कतरी जो है वो आपके एटीएम है और उन्होंने आपको अपार्टमेंट लेके दिए थे? ना तो आपने उनका कोई सबूत दिया और ना अब आप मलक मकसूद चपड़ासी का सबूत दे रहे हैं। और एनसीए की जो तहकीकात है उस पर आज आपने दोनों पांव, मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने जोड़े हुए थे दोनों पांव और ऊपर से उंगलियां ऐसे ऐसे करके पूरा पक्का मीसरा मुंह बना के आप झूठ बोल रही थी। और झूठ आप मेरी बहन क्या बोल रही थी कि शहबाज शरीफ को बेल मिल गई है, तो आप दिखा दीजिए बेल का ऑर्डर। बिल्कुल शहबाज शरीफ को कोई बेल नहीं मिली, बल्कि हमें पता है कि आप ही ने मैसेजेस करके, वो आप ही थी मेरी मीसनी बाजी जिन्होंने हमारे 3-4 मुअज़्ज़ज़ हमारे दोस्तों को फंसाया है बेचारे, वो अब मैं उनके नाम नहीं लेता चलें, उन्होंने ये जाली झूठी खबर दे दी कि शहबाज शरीफ को लंदन में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब वो मुकदमे भुगतते फिर रहे हैं, पैमरा में उनके खिलाफ ऑर्डर इशू हुआ है कि वो माफीनामा एयर करेंगे झूठी खबर देने के ऊपर। आप खुद भी झूठ बोलती हैं, आप लोगों से भी झूठ बुलवाती हैं। मेरा तो ख्याल है कि आप वो शख्सियत हैं जो नॉर्मली लोग होते हैं कि वो जब सो जाते हैं तो वो झूठ नहीं बोलते। जैसे मरियम सफदर साहबा हैं, वो जब भी बोलती हैं झूठ बोलती हैं, लेकिन जब वो चुप रहती हैं तो झूठ नहीं बोलती। लेकिन आपका वो मकाम है कि आप जब सोई होती हैं तो आप आदत से इतनी मजबूर हैं कि आप ख्वाबों में भी झूठ बोलती हैं। आप इस कदर झूठी फफे कुटनी हैं मेरी बहन कि आपको झूठ के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। तो आज फिर आपने नेशनल मीडिया पे बैठ के ये कहा कि शहबाज शरीफ को बेल मिल गई, तो हम तकाजा करते हैं कि वो बेल ऑर्डर जो है वो आप लाएं सामने। एक जब अदालतों में केसेस चलते हैं तो मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो हैं वो रिमार्क्स भी देती हैं, सवाल भी करती हैं। दोनों पार्टीज के वकला से उन्होंने मुश्किल और आसान सवाल करने होते हैं। तो अदालत ने सवाल किया एक जज साहब ने जो ट्रस्ट डीड थी उसके ऊपर, और उसके ऊपर क्या वावेला मचाया गया। हालांकि बात बड़ी सादा सी है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपने फलां अपार्टमेंट कब खरीदे तो आपको उसकी रसीद देनी चाहिए। जब आप उसकी ट्रस्ट डीड देंगे और उसमें कैलबरी फॉन्ट यूज करेंगे और वो फॉन्ट उस टाइम मौजूद ही नहीं होगा मार्केट में जो आप नीचे डेट लिखेंगे, तो आपकी जागसाई तो होगी, आपके लिए शर्मिंदगी का बायस तो होगा, आपकी फिर इज्जत अफजाई तो बनती है मीडिया पे भी और सियासी स्पेस में भी। तो आप लोग ऐसी हरकतें ना करें जिससे बाद में आप लोगों को दुश्वारी का सामना हो। तो आपने जितनी भी बार अदालतों में, पिछली दफा जैसा मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ साहब अपनी गाड़ी में बैठ के आए, 7 किराए की एम्बुलेंस लेके आए और वहां पर आके ये बताया
कि मैं इस एम्बुलेंस के अंदर लेट के आया हूं, हालांकि सीसीटीवी फुटेज में वाजे है। तो हमने आज ऑलरेडी फवाद चौधरी साहब ने यह तकाजा कर दिया है, हम फॉर्मली मूव करेंगे, इसके साथ भी दोबारा तकाजा करेंगे कि आपका अब जब आपके ऊपर जो फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, आपने इतनी ज्यादा कभी कोरोना करवा लिया, कभी कमर में दर्द करवा लिया, कभी कौमी असम्बली का इजलास, कभी ये बहाना कभी वो बहाना, तो आपने ये तमाम बहाने करके इस केस को बहुत लटका लिया। अब फाइनली खुदा खुदा करके आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। तो हम चाहेंगे कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो इसके बाद मुकदमे की तमाम जो कार्रवाई है, ताकि मीडिया को पता चले कि आप लोग अंदर किस तरीके से पांव पड़ते हैं और बाहर आकर आप कौन कौन सी बातें करते हैं। तो मेरे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 तकाजे हैं, अगर वो पूरे नहीं करते तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई झूठों का अवार्ड बनना चाहिए, जिसका ताज बनाना चाहिए, और वो मेरी मीसनी बाजी मरियम औरंगजेब के सर पर हमें सजाना पड़ेगा, क्योंकि वो नेशनल टीवी पे बैठ के हर रोज झूठ बोलती हैं। आज उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को बाइज्जत बेल मिल गई है, तो वो ऑर्डर दिखा दें जो बेल मिली है, या आपने ख्वाबों में जो झूठ बोलती हैं आप, उसी झूठ का एक जो है वो प्रोसेस है। अगली बात जो मैं करना चाहता हूं, हर रोज कहते हैं कि हुकूमत के फलां बंदे से हमारा राब्ता है, हुकूमत के फलां बंदे से हमारा राब्ता है। आप मैदान में आइए, अभी ये फरवरी भी आ रहा है और मार्च भी आ रहा है, आपको हम दिखाएंगे कि कहां कहां कौन कौन किस किस की टिकट लेता है। अभी तो बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, आपको बताएंगे कि किस किस जिले में किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन किसकी टिकट लेता है। आखिरी बात सिर्फ बता देता हूं आपको, उसके बाद आप अपने घर को खुद ही जरा ध्यान कर लें कि तकरीबन 24 लोग हैं जो आपसे बहुत तंग हैं। उनमें से 2 लोगों ने आपकी पिछली मीटिंग में यह कहा कि हम इस्तीफे देने को तैयार हैं। जब उनसे तकाजा किया गया, उन्होंने कहा इस्तीफे देने को तैयार हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो भगौड़े बने हुए हैं वो वापस आए। तो अगर वो वापस आएंगे, यहां मुल्क में आके क्यादत करेंगे, तो वो लोग इस्तीफा देंगे, ये उनका जवाब था। तो वो 2 हैं, 22 उनके साथ और लोग हैं। जब मौका आएगा तो आपके सामने ले आएंगे। अभी आपको सेनेट में सामने ला के दिखाया कि आपके कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हों, या नून के सेनेटर हों या पीपल्स पार्टी के, हमारी डिजायर पे या वो सेनेट में आते नहीं, और अगर आते हैं तो आपको पुरानी बात याद है कि वो खाना भी आपसे खाते हैं, हल्फ भी कुरान पे आपको देते हैं, लेकिन वो वोट फिर वहां डालते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि डालना चाहिए, क्योंकि आपने माल ही ऐसा उठाया हुआ है मार्केट से कि आपके साथ बार बार ऐसा होता है। लेकिन 36 बार आप पहले भी नाकाम हो चुके हैं, मैंने पहले भी कहा था। अब 37वीं बार आप दोबारा तशरीफ लाइए, इंशाल्लाह आप दोबारा नाकाम होंगे। लेकिन कौम को 2 सवालों के आपने सिर्फ जवाब देने, लंबे नहीं। कतरी आपके एटीएम क्यों थे, और उन्होंने वो आपको अपार्टमेंट क्यों दिए थे लंदन वाले, वो आम पाकिस्तानी को क्यों नहीं देते? और दूसरी बात, मलक मकसूद चपड़ासी और उसके साथ जो दूसरे 15 लोग हैं, मलक मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब डाला गया। वो क्यों डाला गया? ये सारी दस्तावेजात यहां मौजूद हैं जो ये कहती हैं कि कब कब अकाउंट में पैसे डाले गए और कैसे आपने निकाले, वो क्यों, आप कहां से आया वो पैसा, किसने दिया वो पैसा, वो किसने दिए थे ये झुमके, किसने पहनाए थे ये झुमके, ये जवाब आपको देना पड़ना है। और जब आप ये जवाब दे दें, उसके साथ प्लीज ट्वीट कर दीजिएगा जो शहबाज शरीफ साहब की बेल के, आपने कहा लंदन से उन्हें बेल मिल गई, जो आपने झूठ बोला है उसके भी, और अगर ये मुकदमा खत्म हो गया तो उसका भी ऑर्डर कर दीजिएगा। ये मुकदमा भी जारी है, मीन इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। अभी सिर्फ अनफ्रीज हुए हैं वो 6,77,000, जिसमें आपने झूठ बोला हुआ है कि अनिल मुसर्रत से आपने उधार लेकर ये अपार्टमेंट लिया था, जब बेचा तो सारे पैसे अपने बेटे को दे दिया आपने। तो ये सारी चीजों के आपको जवाब देने पड़े हैं। जितना भी आप झूठ बोलेंगे हम आपका पीछा करेंगे, जितनी आपको डील की बात नहीं कर रहा, लेकिन ढील जितनी आपको मिलनी थी, जहां जहां से मिलनी थी मिल चुकी। अब आप हैं, मलक मकसूद चपड़ासी है, और उसी कमरे में डांग लेके खड़ा है इमरान खान। और मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था आपको कि इमरान खान के सामने जब कोई करप्ट आदमी होता है तो फिर वो डांग मारते हुए ये नहीं देखता कि वो हड्डी पे लग रही है कि पसली पे लग रही है। अब आप लोगों ने जवाब देना है। इंतकाम अगर आपके सामने हुआ है तो रसीदें दे दें, इंतकाम खत्म हो जाएगा, आपको अगली बात करने की जरूरत नहीं है। तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप अवाम को किसी एक दिन सच बोलेंगे। जिस दिन आप सच बोलेंगे, मेरा आपसे वादा है, वजीर आजम दफ्तर की तरफ से ऑफिशियली ऐलान कर रहे हैं, जिस दिन आपके टब्बर में कोई बंदा भी सच बोलेगा, हम पाकिस्तान में आम तातील का ऐलान करेंगे, सरकारी जश्न का ऐलान किया जाएगा उस दिन, जिस दिन आप में से कोई
एक शख्स भी सच बोलेगा। इसके साथ साथ हम आपके लिए एक और तोहफा अगले हफ्ते में ब्रेक करने जा रहे हैं, उसका इंतजार कीजिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स और आ रहे हैं, पता चलेगा कि और कहां कहां जायदादें हैं, और जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी और आजकल साइलेंट मोड पे लगी हुई हैं, और ये उम्मीद करके बैठी हुई हैं कि उन्हें शायद क्लीन चिट मिल जानी है कहीं से। आपके गुनाह ऐसे हैं कि कोई क्लीन चिट देना भी चाहे, ऐसा कोई सर्फ बना नहीं जिससे धो के ये वाले गुनाह जो हैं ये क्लीन हो जाएं। तो आपको चंद दिन में आपके और कारनामे भी सामने लाएंगे। और ये जरूर शेयर कर दीजिएगा हमारे साथ कि शहबाज शरीफ साहब ने कहां से बेल ली, और वो बेल का डॉक्यूमेंट जरूर दे दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।